मैरिटल रेप सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंचा है और सुप्रीम कोर्ट इस पे इंक्वायरी कर रही है। इंडिया उन देशों में से है जो मैरिटल रेप को टोटली क्रिमिनलाइज नहीं डिक्लेयर कर रही है। ये मैटर सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंचा है और सेंट्रल गवर्नमेंट इस पे अपना क्या पक्ष रखी है, इस पे हम आज बात करेंगे। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ शालिनी। आज हम जानेंगे क्यों मैरिटल रेप को सेंट्रल गवर्नमेंट क्राइम डिक्लेयर नहीं कर रही है, सुप्रीम कोर्ट का क्या जजमेंट रहा है और इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा महिलाओं पे। खबर है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसका पूरी तरह से विरोध किया है। उनका कहना है मैरिटल रेप इज़ नॉट द क्राइम। इंडिया में मैरिटल रेप को क्राइम नहीं डिक्लेयर किया जा सकता। सेंट्रल गवर्नमेंट ने हलफनामा डिक्लेयर किया है, उसमें ये सारी बातें उन्होंने एक्सप्लेन किया है। अब हम जानते हैं कि मैरिटल रेप है क्या, उनके बारे में कुछ हम बातें जानते हैं। मैरिटल रेप भारत में वैवाहिक बलात्कार के मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। यह मामला भारतीय दंड आईपीसी की धारा 375 के अंतर्गत आता है, जिसमें यह प्रावधान है कि यदि किसी पुरुष द्वारा अपनी पत्नी के साथ 18 वर्ष से अधिक आयु में संबंध बनाए जाते हैं तो यह बलात्कार नहीं माना जाएगा। कुछ याचिकाकर्ताओं ने इसे चुनौती दी है और इसे हटाने की मांग की है, जिससे विवाह में सहमति के अवधारण को मान्यता मिले। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ने यह सुनवाई स्थगित कर दी। भारत में सुप्रीम कोर्ट में वर्तमान में एक महत्वपूर्ण मामला चल रहा है। अब हम जानते हैं कि आखिर मामला क्या है। भारत में सुप्रीम कोर्ट में वर्तमान में एक महत्वपूर्ण मामला चल रहा है, जिसमें विवाह में बलात्कार मैरिटल रेप को अपराध घोषित करने की मांग की जा रही है। इस मामले की सुनवाई 23 अक्टूबर 2024 को हुई, जिसमें मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने समय की कमी और उनकी जल्दी होने वाले सेवानिवृत्त के कारण इसे 4 हफ्तों के लिए स्थगित कर दिया। वर्तमान कानून के अनुसार अगर पत्नी नाबालिग नहीं है तो पति द्वारा पत्नी के साथ जबरन संबंध बनाना बलात्कार नहीं माना जाता। कई याचिकाकर्ताओं ने इस प्रावधान को चुनौती दी है। उन्होंने तर्क दिया है कि विवाह में भी पति पत्नी के बीच सहमति आवश्यक है और यह प्रावधान महिलाओं के अधिकारों का उल्लंघन है। वहीं केंद्र सरकार का तर्क है कि मैरिटल रेप को अपराध घोषित करने से विवाह की संस्था और पारिवारिक ढांचे पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। उनका मानना है कि कानून का गलत उपयोग हो सकता है, जिससे वैवाहिक जीवन में तनाव उत्पन्न हो सकता है। अब हम जानते हैं कि केंद्र सरकार ने इस मुद्दे पर अपना क्या पक्ष प्रस्तुत किया है। केंद्र सरकार ने यह तर्क दिया है कि अगर वैवाहिक बलात्कार को अपराध की श्रेणी में रखा गया तो इसका नकारात्मक प्रभाव विवाह संस्था पर पड़ सकता है और इसका सामाजिक संवैधानिक प्रभाव भी गहरा होगा। सरकार ने इस मुद्दे को संसद द्वारा चर्चा और व्यापक विचार विमर्श के माध्यम से हल करने की आवश्यकता पर बल दिया है, बजाय इसे अदालत के आदेश से तय करने के। सरकार का यह भी मानना है कि विवाह के भीतर कुछ सामाजिक और सांस्कृतिक अपेक्षाएं होती है और इसे बिना सहमति के संबंध बनाने के अपराध से अलग रखा जाना चाहिए। सेंट्रल गवर्नमेंट क्या सही बोल रही है या गलत, ये आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ये था मैरिटल रेप का पूरा मामला। अब हम बात करते हैं कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने मैरिटल रेप को क्राइम डिक्लेयर कर दिया और इंडिया में ये लागू हो गया तो इसका इफेक्ट सोसाइटी पे क्या पड़ेगा, वुमेन्स पे क्या पड़ेगा। ये डिसीजन वुमेन के कंसेंट और सेफ्टी को स्ट्रेंथन करेगा। अभी के लॉज में अगर कोई वुमेन अपने हस्बैंड के अगेंस्ट रेप का केस फाइल करती है तो उसके पास प्रोटेक्शन का लिमिटेड स्कोप है। इसका इम्पैक्ट ये होगा कि वाइफ्स अपनी मर्जी के बिना फोर्स किए गए रिलेशन के खिलाफ आवाज़ उठा पाएगी और इससे उनके राइट्स सिक्योर होंगे। कुछ लोग और गवर्नमेंट का मानना है कि मैरिटल रेप का क्रिमिनलाइजेशन मैरिज में इंस्टेबिलिटी क्रिएट कर सकता है। उनका आर्गुमेंट ये है कि कंसेंट और नॉन कंसेंट को प्रूव करना मुश्किल हो सकता है और फॉल्स एक्यूजेशन भी हो सकता है, जो मैरिज में ट्रस्ट इशू क्रिएट कर सकता है। अगर ये लॉ पास होता है तो एक कल्चर शिफ्ट आ सकता है। काफ़ी जगह में अभी भी सोसाइटी में ये माना जाता है कि शादी में वाइफ का नो इररिलेवेंट है, लेकिन अगर मैरिटल रेप क्रिमिनलाइजेशन होता है तो सोसाइटी में भी ग्रेजुअल चेंजेस आ सकता है और लोग कंसेंट के इम्पोर्टेंस को समझने लग सकते हैं। कोर्ट्स और लीगल सिस्टम पे भी इम्पैक्ट हो सकता है, क्योंकि अगर मैरिटल रेप केस तो रिसोर्सेज और टाइम का लोड बढ़ सकता है। साथ ही प्रूफ इस्टेब्लिश करना चैलेंजिंग हो सकता है, तो जुडिशरी पे एडिशनल प्रेशर्स डालेगा।
ये स्टेप एक प्रोग्रेसिव मूव होगा जो सोसाइटी में वुमेन के लिए एक सफर और इक्वल इन्वायरमेंट बनाने की तरफ ले जा सकता है, लेकिन इसका कुछ चैलेंजेस भी रहेगा जो लॉ को एग्जीक्यूशन को मुश्किल बना सकता है। आपका क्या राय है इस टॉपिक पे कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। ये थी मैरिटल रेप की पूरी इन्फॉर्मेशन। ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर कर दें। मिलते हैं आपसे अगले इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।